नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। खबर जगदलपुर से है। बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। बीजापुर जिले के पेगड़पल्ली बासागुड़ा तर्रेम इलाके में मुठभेड़ हुई है। नक्सली हिडमा की मौजूदगी की खबर पर बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों के जरिए सुकमा और बीजापुर से फोर्स को रवाना किया गया था। बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने न्यूज 18 को फोन पर जानकारी दी है। बीजापुर जिले में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से भाग खड़े हुए हैं। सर्चिंग अभी भी जारी है और पार्टी के लौटने के बाद स्थिति और साफ होगी। ये बड़ी खबर जगदलपुर से। दरअसल नक्सली कमांडर हिडमा के मौजूदगी के बाद बताया जा रहा है कि ऑपरेशन ये चलाया गया था। तो नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है जगदलपुर में। बीजापुर जिले के पेगड़पल्ली बासागुड़ा तर्रेम इलाके में बताया जा रहा है कि मुठभेड़ हुई है। नक्सली हिडमा की मौजूदगी थी और इसी के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। सुकमा और बीजापुर से भी फोर्स को रवाना किया गया था। श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। श्रीनिवास, क्या और अपडेट है, जानकारी है इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? क्या नुकसान नक्सलियों को पहुंचा है? देखिए, बीजापुर जिले और सुकमा जिले के जो सीमावर्ती इलाकों में माओवादियों के जो बटालियन नंबर 1 हिडमा की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ और जिला पुलिस बल के जवानों ने ऑपरेशन लॉन्च किया था। ऑपरेशन 2 दिन से जारी था और कल देर रात जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। आज सुबह भी मुठभेड़ की खबरें आ रही थी। इस मामले में बस्तर आईजी ने बताया कि मुठभेड़ काफी बड़ी थी। फिलहाल अभी तक जानकारी स्पष्ट नहीं आ पाई है, क्योंकि जवान अभी पहुंच रहे हैं बटालियन तक। उनके आने बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि माओवादियों को बड़ा नुकसान होने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। और जो माओवादी लीडर है हिडमा, उसको घेरने के लिए सुरक्षा बल ने यह ऑपरेशन लॉन्च किया था। जी बिल्कुल, जब पार्टी लौटेंगी तब और तस्वीर साफ होगी। शुक्रिया श्रीनिवास पूरी जानकारी के लिए। उधर कांकेर में नक्सलियों ने जमकर तांडव मचाया है। सड़क निर्माण में लगी करोड़ों रुपए की गाड़ियों में आग लगा दी। कोपेनगुडा गांव के पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण हो रहा है, जहां नक्सलियों ने तांडव मचाते हुए 2 ट्रैक्टर, 2 ट्रक, पोकलेन मशीन और रोड रोलर को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों के तांडव से सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार और मजदूरों में डर का माहौल है। नक्सल वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। सूचना आई थी कल नक्सलियों ने छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में कोटरी नदी के आगे कोपेनगुंडा गांव में, जो कि मार्ग क्षेत्र में पड़ता है, उसमें पीएमजीएसवाई का रोड का काम चल रहा था, जिसमें 6 गाड़ियों को आगजनी की घटना हुई है, जिसके लिए हमारे द्वारा विशेष नक्सल अभियान चलाया जा रहा है और जल्द से जल्द इसमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। क्या अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ कुछ मामला दर्ज हुआ? अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अग्रिम कार्रवाई जारी। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन से हीट वेव चल रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अगले 24 से 48 घंटे के लिए मौसम विभाग के जरिए चेतावनी दी गई है। इसमें जांजगीर, रायगढ़, महासमुंद, बलौदाबाजार, कांकेर, राजनांदगांव, रायगढ़, दुर्ग, बेमेतरा में 24 घंटे में हीट वेव चलने की आशंका है। तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं और जानकारी के साथ। तनु, मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है, हीट वेव चल सकती है। स्वाभाविक है कि लोगों को अलर्ट भी रहना होगा। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का जो दौर है वो लगातार जारी है और इसी कड़ी में मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में हीट वेव चलने के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें आगामी 24 घंटे और 48 घंटे में प्रदेश के 9 जिलों में मौसम विभाग ने जो है ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है वो जताई है। और इस दौरान इन जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। इस दौरान तापमान जो है इन जिलों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ सकता है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने की अपील की है, ताकि तेज गर्मी और गर्म हवाओं से बचने के लिए जो लोग हैं वो व्यवस्था बनाकर घर से बाहर निकले, ताकि तेज धूप और लू से जो है वो बचा जा सके। जी बिल्कुल, गर्मी और धूप से बचें और शरीर को हाइड्रेट रखें। शुक्रिया तनु आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। गरियाबंद से बड़ी खबर है। 1 करोड़ 25 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया। 2 गांजा तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। 500 किलो का गांजा ये जब्त हुआ है। तस्कर सुधीर यादव
दिल्ली और राम कुमार शाह यूपी से गिरफ्तार किया गया। ओडिशा से ट्रक में छिपाकर गांजा ले जाया जा रहा था। इस साल अब तक 12 करोड़ से अधिक का गांजा जब्त किया गया है। ये बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां 1 करोड़ 25 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ है। 2 गांजा तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। 500 किलो गांजा की जब्ती हुई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर गरियाबंद से, जहां गांजा तस्करों की धरपकड़ हुई है। 500 किलो गांजा जब्त किया गया। भारी खेप गांजे की ये पकड़ी गई है और इसमें तस्कर सुधीर यादव दिल्ली और राम कुमार शाह यूपी से गिरफ्तार किया गया है। की तरफ से आयशर ट्रक में सामान कोड़ा भर के आ रहा था, तो इस पर हम लोगों को शक हुआ कि कोड़ा ज़्यादातर धान का कोड़ा इधर से जाता है ना कि उड़ीसा से आता है। जब उसको खाली करा के देखा गया तो उसमें लगभग 5 कुंटल गांजा मिला है, जो उन्होंने अपने कोड़ा के नीचे छुपा के रखा था। और इसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं। दोनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। इन आरोपियों को कहना है कि ये ओला और उबर चलाते हैं और उसी दौरान इनको कोविड के दौरान इनको घाटा हुआ था। उसी घाटे की पूर्ति के लिए ये इस टाइप के काम में संलिप्त। तो गरियाबंद से तस्वीरें और बहुत बड़ी खेप गांजे की बरामद की गई है। 500 किलो गांजा जब्त किया गया है। 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता शेख इमरान हमारे साथ जुड़े हैं। शेख इमरान, ये उड़ीसा से गांजा लाया जा रहा था, कहां से सप्लाई करना था? दूसरा ये कि इस रूट पर अगर हम जिक्र करें तो पहले भी गांजा तस्करी के मामले सामने आए हैं। ये जो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ मार्ग है, लगातार यहाँ से उड़ीसा से गांजा खपाए जाने का लगातार सिलसिला जारी रहता है। लेकिन महासमुंद पुलिस की कड़ी कार्रवाई से कहीं न कहीं शिकंजा कसते नजर आ रहा है। और अभी हाल ही में जो कार्रवाई हुई है, 1 करोड़ 25 लाख रुपए के गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। और ये दोनों तस्कर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो ट्रक में छुपाकर गांजा ला रहे थे और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ये जो तार जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि रायपुर में ये खपाए जाने की तैयारी थी। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर जांच किया जा रहा है कि ये गांजा किसने मंगाया था और ये गाड़ी किसकी है। इसको लेकर पुलिस आगे भी बड़ी खुलासा कर सकती है और दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और उड़ीसा से जो गांजा है, बड़ी मात्रा में रायपुर राजधानी लाने की तैयारी थी, जो अब इनके मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। और दोनों तस्कर को फिलहाल पुलिस जो है गिरफ्तार कर और पतासाजी कर रही है। होता है कि महासमुंद पुलिस इस पूरे मामले में और आगे खुलासा कर सकती है। और ये पूरा जो कार्रवाई है सिंघोड़ा पुलिस ने की है। जी प्रशांत जी। ठीक है, शुक्रिया शेख इमरान आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और मुंगेली से बड़ी खबर है। नदी में नहाने गए 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मनियारी नदी में नहाने के दौरान यह हादसा पेश आया है। महिला और भाई बहन दोनों की जान गई है डूबने से। लोरमी के रबेली गांव की घटना है ये बड़ी खबर है मुंगेली से, जहां पर नदी में नहाने गए 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। मनियारी नदी में नहाने के दौरान यह हादसा पेश आया है। खबर बिलासपुर से, जहां शराबी पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से 11 बार हमला कर उसकी हत्या करने की कोशिश की। शराबी पति ने पत्नी की गर्दन पर 11 वार किए हैं। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पत्नी पर जानलेवा हमला करने के बाद आरोपी शराबी पति फरार हो गया है। सरकंडा के बंधवा पारा क्षेत्र में पति ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कहा है केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है, डीजल, गैस, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं, ये कहा सीएम भूपेश बघेल ने। उन्होंने आगे कहा कि नोटबंदी हुई, अनाज तेल का भाव बढ़ा, लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुई, यही तो रिपोर्ट कार्ड है केंद्र का। सीएम ने तंज भरे लहजे में पूछा, चिप वाला नोट कहां है? मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड तो हम लोग देखा ही नहीं, क्या है दिखाना भला। तो उन्होंने क्या किया है कि पेट्रोल का भाव कितना बढ़ा, डीजल का भाव कितना बढ़ा, रसोई गैस की कितना कीमत बढ़ा, केरोसिन की कितना कीमत बढ़ा है, अनाज की कितना, तेल की कीमत कितना बढ़ा, वो बताए रिपोर्ट कार्ड। ये तो रिपोर्ट कार्ड है। लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुआ और अभी 2000 का नोट, तो चिप्स वाला नोट कहाँ है अभी तक?
रायपुर से बड़ी खबर है। ईडी और आईटी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। ईडी के अधिकारियों ने अपने बच्चों तक का एडमिशन रायपुर में करा लिया है। ईडी के अधिकारी लोकसभा चुनाव तक रुकेंगे, तब तक परीक्षा भी हो जाएगी। यहाँ परमानेंट रहने लग गया और अपने बच्चों के एडमिशन तक स्कूल में करा लिया। समझ गए ना? मतलब अगले साल तक रहेंगे। मतलब फरवरी मार्च तक की जब तक लोकसभा ना हो जाए तब तक परीक्षा भी हो जाएगा। एक सत्र तो हो ही जाएगा ना, तो बच्चों के एडमिशन भी करा लिए हैं। अब आईटी वाले भी आ रहे हैं, वो लोग भी अपना यहीं थोड़ा ठिया हुआ देख ले किराए मसाला। और चुनावी मोड में आ चुकी कांग्रेस में लगातार बैठकों और सम्मेलनों का दौर जारी है। संभागवार कांग्रेस बैठक कर रही है। आज बिलासपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी संभागों की जानकारी ले रहे हैं, इसके बाद विधानसभा स्तर की जानकारी लेंगे। वहीं उन्होंने अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि उन्होंने जो 65 पार का नारा दिया था वो हमारे लिए दिया था। सम्मेलन के जरिए पार्टी बिलासपुर में शक्ति प्रदर्शन करेगी। संभाग के सभी जिलों के साथ ही ब्लॉक पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है। संभाग का प्रशिक्षण शिविर है। पहले जगदलपुर में हुआ था, अभी बिलासपुर में है और कल दुर्ग में है। तो आदरणीय हमारे शैलजा जी जो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ की, वो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पे है और हर संगठन के कार्यक्रम, प्रशिक्षण के कार्यक्रम सब में वो जा रही है। अमित शाह चुनाव में कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि बूथ पे किस तरह से फोकस करें। अभी संभाग कर रहे हैं, उसके बाद तत्काल हम लोग विधानसभा स्तर पर जाएंगे। साहब, आपके क्षेत्र में अब आने वाले अमित शाह आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं? उनका दौरा लगातार पिछले समय खूब दौरा किए थे राहुल गांधी, और उन्होंने कहा था 65 पार वो हमारे लिए था। राहुल गांधी और भूपेश बघेल से भाजपा डरती केवल इंडिया में, ऐसा कहना है? नहीं, राहुल जी से पूरे तरह डरते हैं। और न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, संभागीय स्तर का ये सम्मेलन, बड़ा सम्मेलन, क्या विचार मंथन, क्या चर्चाएं? बिल्कुल, देखिए चुनावी मोड़ पर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी आ चुकी है और यही वजह है कि अब सबसे पहले जो है वो संभाग स्तरीय बैठक की जा रही है। 5 संभागों में ये बैठक की जाएगी और अभी जो है बिलासपुर संभाग में है, पहले जगदलपुर जो है बस्तर संभाग में बैठक की गई, उसके बाद में अब बिलासपुर संभाग है, कल दुर्ग जो संभाग है वहां पर बैठक की जाएगी। और कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा है, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, इसके साथ ही जो प्रभारी सचिव और तमाम कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया है, विधायकों को बुलाया गया है। यहाँ हर संभाग में बैठ करके इस बात पर मंथन किया जाएगा कि बूथ जो है वो किस तरह से मजबूत किया जाए, संभाग के अपने मुद्दे क्या हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर पार्टी यहां पर कमजोर पड़ती नजर आ रही है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जो पार्टी के लिए यूएसपी हो सकते हैं और उसको लेकर किस तरीके से जो है वो काम करना है, कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करना है, एक तरह से कहें कि शक्ति प्रदर्शन आने वाले समय में किस तरह से करना है केंद्र सरकार के खिलाफ और इश्यूज को लेकर कैसे सड़क पर उतरना है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं, सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल बनाकर कैसे चला जाए, यानी कि संगठन के लोग जो हैं वो सरकार की योजनाओं को जाकर घर घर जाकर पूछे, मॉनिटरिंग करें कि वहां तक योजनाएं पहुंची या नहीं पहुंची है और जहां पर अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वहां पर इन 4 महीनों में जितना जो है वो डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं उसको वो करें। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि संभाग स्तरीय बैठक के बाद में जो विधानसभा वार बैठक होगी उसके बाद बूथों को खंगाला जाएगा। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी थी वो बूथ लेवल पर पहले विधानसभा वार और फिर नंबर आएगा बूथों का, यानी कि बूथों तक मजबूत कर लेना चाहती है कांग्रेस अपने आप को। बहुत शुक्रिया ममता आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, दुर्ग से बड़ी खबर है जहां रामायण महोत्सव को लेकर सियासत शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का बड़ा बयान आया है। सीएम को श्री राम के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस वोट की राजनीति कर रही है। श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले आज राम को याद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी जिसने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया, ये कांग्रेस पार्टी जिसने कोर्ट में केस किया कि भगवान राम का अस्तित्व है, लगातार कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद में हमने राम मंदिर बनाया। आज जब वोट की बात आई है तो मुख्यमंत्री जी को रामायण महोत्सव की याद आई। 4 साल मुख्यमंत्री जी ने रामायण महोत्सव क्यों नहीं कराया?
जब चुनाव का समय आया तो उनको कौशल्या माता की याद आई। और कोरबा से बड़ी खबर है, तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। कोरबा में कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है कोरबा से, जहां पर यह हादसा पेश आया है। दरअसल तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोग जख्मी भी हुए हैं और जिला अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। ये तस्वीरें देखिए आप, बाइक सवारों को टक्कर मारती हुई तेज रफ्तार कार आगे निकल गई और 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कोरबा से देर रात का ये फुटेज नजर आ रहा है जब ये हादसा पेश आया। 6 लोग जख्मी भी हुए हैं बाइक सवार। हालांकि टक्कर मारते हुए कार वहां से आगे निकल गई। अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं कोरबा से और जानकारी के साथ। अब्दुल, सभी घायलों की स्थिति ठीक है? दूसरा, कार की पहचान हो पाई क्या? जी, आपको बता दूं कि ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक के पास से बीती रात घटना हुई है और इसमें जो तेज रफ्तार कार है वो बाइक सवारों को ठोकर मारी, जिसमें 6 लोग घायल हुए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। वहीं बाकी जो घायल है उनको उनकी छुट्टी दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार जो है एक्सीडेंट जिसने किया है उसकी खोजबीन कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। डाल डाल पर फुदकता ये लंगूर परेशान है, और कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। जैसे एक लंगूर के आने से पूरे गांव में अड़कम मच जाता है। आज वो खुद बेबस है। ये बेबसी है एक छोटे से के कारण, जो लोटे के कारण, जो उसके सिर में फंसा हुआ है। तस्वीरें देखिए आप, लोटा इस कदर फंसा है कि लंगूर उसे खुद निकाल पाने में असमर्थ दिख रहा है। नतीजा ये कि अंदाजे से वो कभी पेड़ पर चढ़ जाता है तो कभी जमीन पर शांत भला दिखेगा ही नहीं, तो लंगूर आखिर जाए तो किधर जाए। लंगूर की बेचैनी जब देखी गई तो गांव के लोग सामने आए। वन अमला भी पहुंचा और बामुश्किल करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद लोटा को लंगूर के सिर से निकाला जा सका। लोटा निकला तो लंगूर भी और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।